हेलो एवरीवन। मोस्ट ऑफ द पीपल जो मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली और अनएजुकेटेड जो पर्सन है वो ज़्यादा करके क्या करते हैं, अपना जो पैसा है वो जो मनी है वो सेव करते हैं अपना एफडी में या बैंक में जाके वो सेविंग अकाउंट में डालते हैं या फिर वो पीपीएफ अकाउंट ओपन करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सबको पता है कि सेविंग बैंक से लेकर अगर पीपीएफ की बात करूंगा तो ऑलमोस्ट रिटर्न मिलता है हमारा 4 to 6% का या 7.10% का अगर पीपीएफ की बात करूँ क्या। लेकिन ये इन्फ्लेशन रेट जैसे जैसे बढ़ रहा है या फिर इन्फ्लेशन जितना 6 to 7% बढ़ रहा है उसके हिसाब से जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जिधर भी वो ग्रो होगा क्या ऑलमोस्ट 5 to 10 ईयर्स के बाद वो आपको इधर कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो है इन्वेस्ट बैंक में करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि म्यूचुअल फंड के बारे में, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिधर आप जो एफडी के ज़्यादा रिटर्न कर ले सकते हैं, ये पीपीएफ से भी ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं। मैं कोई भी कंपनी अगर ब्रांडेड है तो उसका ऐसा जरूरी नहीं रहता है कि उसका जो फंड परफॉर्म कर रहा है वो बेटर करेगा। ऐसा देखा गया तो ऑलमोस्ट 40 अराउंड एएमसी कंपनीज अपनी इंडिया में है, जैसे आदित्य बिरला है, एसबीआई है, देन मैरिसेट है, देन बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं आप इधर देखोगे। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को इन्वेस्टमेंट अगर करना है, ये सारे एएमसी कंपनी अगर देखोगे तो कौन सा ऐसा एएमसी कंपनी है जिधर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन अगर ये सारे एएमसी कंपनी को अगर देखोगे तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि यही कंपनी या यही एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपनों को ज़्यादा ग्रोथ रिटर्न या ज़्यादा ग्रोथ या रिटर्न देगी। तो देखना पड़ता है उसका रिस्क, उसके रिटर्न एंड प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा। तो सारा हिस्टोरिकल डेटा कंसिडर करने के बाद ही हम लोग को इसमें एएमसी कंपनी को सिलेक्ट करना पड़ता है और उसके फंड को भी सिलेक्ट करना पड़ता है। तो अभी फंड को सिलेक्ट करने के लिए पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है कि सारे जो कैटेगरीज है उसको थोड़ा एनालिसिस करना पड़ता है। तो इस सारे कैटेगरी को अगर देखोगे तो आपको इधर पता चलेगा कि इक्विटी जो लार्ज कैप कैटेगरी है उसमें अगर 1 ईयर रिटर्न देखोगे, 5 ईयर रिटर्न देखोगे, 3 ईयर रिटर्न देखोगे, 10 ईयर और 20 ईयर्स का रिटर्न अगर देखो और बाकी के भी कैटेगरी को अगर कंपेयर आप करोगे तो आपको ऐसा पता चलेगा कि इक्विटी लार्ज कैप जो कैटेगरी है उस ज़्यादा परफॉर्म अच्छा कर रहा है। वैसे पूरा एनालिसिस इस कैटेगरी का अगर किया गया तो आपको ऐसा पता चलेगा कि इक्विटी लार्ज कैप जो कैटेगरी है उसमें ज़्यादा रिटर्न आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं 5 ईयर 10 ईयर हम लोग को पता चल गया है कि इक्विटी कैटेगरी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम लोग इक्विटी में देखते हैं कि ऐसे कौन से जो कैटेगरी है, इक्विटी में कौन से कैटेगरीज है। तो इक्विटी में जैसे देखा गया तो लार्ज कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, देन फ्लेक्सी कैप है, देन मल्टी कैप, देन मिड कैप, ऐसे सारे बहुत सारे कैटेगरी आपको दिखाई देंगे। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बात करूंगा सिर्फ लार्ज कैप कैटेगरी, बिकॉज आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा करके लमसम आप इसमें कंसिडर करने वाले। मतलब क्या, आपके पास कोई पैसा है, आप एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कोई भी म्यूचुअल फंड में, तो ये लार्ज कैप कैटेगरी अपने लिए बेटर रहता है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा अपने इक्विटी मिड कैप कैटेगरी के बारे में और मिड कैप से भी मैं आपको म्यूचुअल फंड के सिलेक्शन करके इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ऐसे 5 लार्ज कैप फंड के बारे में जिसमें आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो पहले बात करते हैं हम लोग एक्सिस ब्लू चिप के बारे में। सो एक्सिस ब्लू चिप का अगर चार्ट देखोगे तो उसमें ज़्यादा करके जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो टॉप स्टॉक होल्डिंग है वो आईसीआईसीआई है, देन हमारा बजाज फाइनेंस है, एचडीएफसी है, देन एवेन्यू सुपरमार्ट। सो ये जो टॉप 10 स्टॉक है उसमें से फर्स्ट जो 4 स्टॉक है मैंने दिखा दिया। लेकिन उनका अलोकेशन जो होता है मार्केट में वो लार्ज कैप में ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर अलोकेशन बाय सेक्टर की बात करूंगा तो आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियल सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर एंड देन सर्विसेज एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज़्यादा ये लोग इन्वेस्ट करते हैं एक्सिस ब्लू चिप। तो मैं इसके रिटर्न की बात करूंगा, सपोज मेरे पास अगर 5 लाख रुपीज़ है मेरे पास अकाउंट में, तो अगर मैं 5 लाख डिपॉजिट करता हूँ अपने ये एसेट ब्लू चिप फंड में और 5 इयर्स के लिए अगर कंसिडर करता हूँ तो मेरा जो आपका जो नेट प्रॉफिट होने वाला है वो कितना होगा 4.93। तो उसमें कितना परसेंट मिला आपको, इसमें ऑलमोस्ट 14.71% मिला। तो 14.71% से आपके हिसाब से आपको मिलेंगे 9.93 लाख। तो ऑलमोस्ट डबल आपके पैसे हो जाएंगे 5 लाख टू 9.93। लेकिन अगर 5 लाख आप गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न मिलेगा 3.58 लाख से, ओनली 3.58 लाख। वैसे गया तो बैंक में जाओगे, एफडी में अगर करोगे इन्वेस्ट तो आपको 2.2 लाख एक्स्ट्रा मिलेंगे। यही कैटेगरी के एवरेज की बात करूंगा तो उसमें आपको ऑलमोस्ट 3.99 लाख आपको मिल सकता था, लेकिन इस फंड ने आपको दिया है 4.93 लाख। इसका अगर एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो 0.55। उसके रिटर्न की बात होगी, उसके एक्सपेंस रेशियो की बात होगी। अभी हम लोग बात करते हैं उसके
रिस्क के बारे में। मैं रिस्क की बात करूंगा तो आपको इधर पता चलेगा कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 18.95, देन उसका शार्प रेशियो 0.60, देन शॉर्टेन रेशियो 0.73, उसका बीटा का वैल्यू है 0.81 और उसका अल्फा का वैल्यू -1.21 है। मतलब ये अपने बेंचमार्क से कभी कभी वो रिटर्न कम भी देता है, तो इसका मतलब होता है अल्फा का वैल्यू। बीटा का वैल्यू अगर कंसिडर करोगे तो ऑलमोस्ट कंफर्टेबल है, 0.81 लेस देन 1 है, तो वोलेटिलिटी इसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन आर स्क्वायर की वैल्यू की बात करूंगा तो आर स्क्वायर वैल्यू है 0.91, तो बहुत अच्छा है, तो ये हमारा लॉन्ग रन में ये हमारा परफॉर्मेंस अच्छा देगा। अगर मैं कैनरा रोबोको की बात करूंगा तो अगर आप देखोगे तो कैनरा रोबोको ने इन्वेस्टमेंट किया है, अपने टॉप स्टॉक होल्डिंग उसको मैंने रखा है आईसीआईसीआई बैंक में, देन एचडीएफसी बैंक, देन इन्फोसिस एंड देन रिलायंस इंडस्ट्रीज। और मैक्सिमम एलोकेशन जो मार्केट कैप का होता है इसमें लार्ज कैप में होता है और मिड कैप में थोड़ा होता है, उसके बाद स्मॉल कैप और अदर कैप में इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर मैं उसके होल्डिंग की बात करूँ, एलोकेशन बाय सेक्टर की बात करूँ, तो सेक्टर में आपको फाइनेंशियल सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, देन उसके बाद कंज्यूमर आता है, देन उसके बाद एनर्जी आता है। तो इसका मतलब एलोकेशन बाय सेक्टर वाइज थोड़ा ये डिफरेंट है कंपेरेटिवली एक्सिस के बारे में। अभी उसके बारे में अगर सपोज सेम अगर मैं फंड हमारे लमसम के लिए अगर देखा गया तो फाइल अगर सपोज मैंने इन्वेस्ट इसमें किया है तो कितना रिटर्न इसका मिल सकता है वो भी देखिए। इधर आप देखोगे तो अगर मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किया है तो मुझे प्रॉफिट के तौर पे आपको मिल रहा है 5.66 लाख एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब है कि एक्सिस का कंपैरिजन अगर मैं इसके साथ करूंगा तो आपको इसमें ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। सेम थिंग गोल्ड, बैंक एफडी एंड देन आप कंपनी एवरेज भी देखोगे तो उस सबसे ज्यादा इस फंड ने हम लोग को रिटर्न दिया है। तो ऑलमोस्ट 10.66 लाख तक आपको इन्वेस्टमेंट जो किया है 5 लाख उस पर आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो आपने जो भी 5 लाख इन्वेस्ट किया है 5 इयर्स की बात करें हम लोग, तो आपका पैसा डबल होने का चांसेस इधर कैनरा रोबोको में है। तो अगर मैं इसकी रिस्क की बात करूंगा तो रिस्क आप इधर देख सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलमोस्ट 19.30 है, शार्प रेशियो हमारा 0.82 है और शॉर्टेन रेशियो 0.97 है, और उसके बीटा और अल्फा की बात करूंगा तो 0.86 और 2.66। तो अल्फा रेशियो हमारा बहुत अच्छा है इस फंड के लिए। और अगर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू बात करूं तो 0.97। तो जिन्होंने ये वीडियो हम लोग का देखा नहीं है तो प्लीज वॉच दैट वीडियो, जो शार्प रेशियो, शॉर्टेन रेशियो, हमारा रिस्क फैक्टर कैसे एनालिसिस करते हैं उसके लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। अभी हम लोग ने रिस्क तो देख लिया, उसके बाद एक्सपेंस रेशियो भी देख लिया। अभी जाते हैं हमारे नेक्स्ट थर्ड फंड के बारे में। थर्ड फंड है हमारा एडेलविस लार्ज कैप फंड। तो एडेलविस लार्ज कैप फंड का अगर आप टॉप स्टॉक होल्डिंग अगर देखोगे तो आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, देन रिलायंस इंडस्ट्री है, देन इन्फोसिस। सेम जो है हमारा जो कैनरा रोबोको ने इन्वेस्टमेंट जिधर किया था वो टॉप स्टॉक होल्डिंग उन्होंने सेम रखा है। लेकिन अगर एलोकेशन बाय मार्केट कैप की बात करो तो लार्ज कैप में ज़्यादा मेजरली इन्वॉल्व है ये लोग, मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मैं एलोकेशन बाय अगर सेक्टर की बात करूंगा, अगर मैं एलोकेशन बाय सेक्टर की बात करूंगा तो देख लो अभी इधर फाइनेंशियल सेक्टर, देन टेक्नोलॉजी, देन एनर्जी एंड देन कंज्यूमर। तो ये 4 हमारे कैटेगरी उन्होंने सिलेक्शन किया अपने ये फंड के लिए। आप इधर देख सकते हैं कि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट 5 लाख का 5 इयर्स के लिए किया है तो 4.79 लाख रुपीज एक्स्ट्रा मिलने वाला है, ऑलमोस्ट 9.79 लाख। तो अगर मैं 3 फंड की बात करूंगा जैसे एक्सिस, देन कैनरा रोबोको एंड देन एडेलविस, तो मुझे अच्छा लग रहा है कैनरा रोबोको क्योंकि रिटर्न भी ज्यादा है दे रहे और हमारा रिस्क भी थोड़ा कम है। क्योंकि शार्प में कंपैरिजन करूंगा एक्सिस फंड की और ये फंड की तो ये पता चल गया है कि एक्सिस फंड इससे ज्यादा परफॉर्म अच्छा कर रहा है 5 ईयर रिटर्न के बारे में। अगर मैं इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करूंगा तो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा बहुत हाई है, 0.93 है। अगर मैं इसके रिस्क की अगर बात करूंगा तो रिस्क भी आप देख सकते हैं इधर। रिस्क के अगर कंसिडर करोगे तो अगर रिस्क के बारे में अगर देखोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलमोस्ट 21.38 है, उसका शार्प रेशियो अगर 0.71 है, देन शॉर्टेन रेशियो 0.80 है, देन 0.95 बीटा है एंड दिस 0.40 हमारा अल्फा रेशियो। तो इस फंड के लिए अगर आप देखोगे बीटा वैल्यू 0.9 के अराउंड है, तो ऑलमोस्ट 1 के नजदीक है। तो इसका वोलेटिलिटी कंपैरेटिवली प्रीवियस 2 फंड से ज्यादा है। बेंचमार्क इंडेक्स ने आपको 1 रुपीज दिया है तो ये फंड आपको 40 पैसा एक्स्ट्रा दे। फोर्थ फंड है हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड जो है उसका जो टॉप स्टॉक होल्डिंग है आईसीआईसीआई बैंक में है, देन रिलायंस इंडस्ट्रीज में है, देन एचडीएफसी में है, देन इन्फोसिस।
और एलोकेशन अगर देखोगे तो लार्ज कैप में ज़्यादा कर रहे हैं, मिड कैप में थोड़ा कम है। और एलोकेशन बाय अगर मैं सेक्टर की बात करूँ तो वो सेक्टर सिलेक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल, देन टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड ऑटोमोबाइल। सेक्टर वाइज देखा गया तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन अगर मैं स्टॉक होल्डिंग की बात करूंगा तो स्टॉक होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम रखा है जैसे उन्होंने एक्सिस बैंक और एडल्विस ने रखा था। तो अगर मैं इसकी रिटर्न की बात करूंगा तो अगर मैं 5 लाख सेम थिंग अगर मैं इधर इन्वेस्ट करता था तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, तो आप इधर देख सकते हैं कि 4.49 लाख आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 9.49 लाख तक का आपको पैसा इधर मिल सकता है आफ्टर 5 इयर्स। तो अगर मैं कंपैरिजन करूंगा एक्सिस देन एडल्विस एंड देन दिस फंड की, तो मुझे ये फंड थोड़ा कम रिटर्न इसमें दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं उसके रिस्क फैक्टर की, क्योंकि रिस्क फैक्टर अगर इसका अगर सपोज कम है तो हम लोग को देख सकते हैं अगर मैं इसका एक्सपेंस रेशियो अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 1.07 है, सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो इसका है। और उसके अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूंगा तो 21.21 है। देन शार्प रेशियो की बात करूं 0.74 है। देन 0.82 है हमारा सर्टेन रेशियो। देन हमारा बीटा फैक्टर 0.94 है एंड इसका अल्फा ऑलमोस्ट 17 है। ठीक है, अल्फा वैल्यू हमारा ग्रेटर है, लेकिन 0 पॉइंट इसका अगर बीटा की बात करो 0.94 तो ज्यादा वोलेटाइल दिखाई दे रहा है। और एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा बहुत ज्यादा है 1.07 कंपैरेटिवली प्रीवियस फंड के बारे में अगर मैंने डिस्कस किया है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा वोलेटाइल फंड मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये ICICI प्रूडेंशियल फंड के बारे में रिस्क एनालिसिस आप इधर देख सकते हैं और आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो हमारा लास्ट जो फंड है इन्वेस्को फंड है, इन्वेस्को लार्ज कैप फंड। तो इसमें अगर देखा गया तो टॉप स्टॉक होल्डिंग किसका है, HDFC बैंक का है, देन इन्फोसिस का है, देन हमारा रिलायंस का है, देन ICICI बैंक का। तो ऐसा अगर देखा गया तो सेम एसेट एलोकेशन इधर दिखाई दे रहा है, टॉप स्टॉक होल्डिंग हम लोग को इधर दिखाई दे रहा है ये सारे फंड के बारे में। एलोकेशन ऑलमोस्ट लार्ज कैप का हम लोग ने सिलेक्ट किया तो लार्ज कैप हमारा ज़्यादा ही रहेगा इसमें होल्डिंग, हमारा एलोकेशन बाय मार्केट कैप। मिड कैप में और ये स्मॉल कैप में भी थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके बाद अगर मैं एलोकेशन बाय सेक्टर वाइज की बात करूँ तो हमारा फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड कंज्यूमर है। तो अगर मैंने 5 लाख इन्वेस्ट इस फंड में अगर किया तो कितना रिटर्न मिल सकता है, तो 4.36 लाख एक्स्ट्रा मिल सकता है, तो ऑलमोस्ट 9.36। तो इसका मतलब क्या है कि पहला जो फंड है मेरा इस जो एक्सिस, देन एडल्विस, देन हमारा ICICI और ये फंड की बात करूंगा तो ये फंड थोड़ा और कम रिटर्न दिखाई दे रहा है। तो मैं इस फंड का कंपैरिजन प्रीवियस ऑल फंड के बारे में अगर करूंगा तो इसमें रिटर्न कम दिखाई दे रहा है। तो इसका एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखोगे तो एक्सपेंस रेशियो उसका 0.90 है। तो इसका मतलब हर ईयर आपके अकाउंट से 0.90% मतलब आपका डिडक्ट हो जाएगा हमारे इन्वेस्टमेंट में से। अगर मैं रिस्क की बात करूंगा तो रिस्क इधर आपको दिखाई दे रहा है 21.82 स्टैंडर्ड डेविएशन है, देन 0.67 है एंड देन 0.72 हमारा सॉर्टिन रेशियो, शार्प रेशियो दिखाई दे रहा है इधर। देन 0.95 हमारा बीटा है, बीटा ज्यादा दिखाई दे रहा है। और अल्फा की बात करूंगा तो अल्फा ऑलमोस्ट माइनस में है, -0.09। तो वैसे देखा गया तो हमारा एक्सिस बैंक जो वैसे देखा गया तो एक्सिस ब्लू चिप और ये जो फंड है इन्वेस्को ये हमारा निगेटिव अल्फा दिखा है इसमें। तो वैसा देखा गया तो इन्वेस्को और हमारा एक्सिस अल्फा का वैल्यू उसमें निगेटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन आर स्क्वायर का वैल्यू इधर हम लोग देख रहे हैं 0.91 और 0.94 है दोनों का। इसमें अगर आप वोलेटिलिटी की बात करूंगा तो इसमें वोलेटिलिटी भी थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये रिटर्न हम लोग को अल्फा का वैल्यू निगेटिव हम लोग ज़्यादा करके कंसिडर नहीं करते। तो ये दो फंड के बारे में अगर मैं इग्नोर कर दूंगा तो मेरे पास बचते अभी कैनरा रोबेको, देन एडल्विस एंड देन ICICI। लेकिन ये सारे फंड का एनालिसिस आप अगर किया होगा तो आपको इधर ऐसा पता चलेगा कि सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमारा कैनरा रोबेको। कैनरा रोबेको में अगर मैंने इन्वेस्ट सपोज 5 लाख किया है तो आपको 10.66 लाख मिलते हैं। ये किधर भी आपको नहीं मिलेंगे, जैसे FD में से इन्वेस्ट करो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो या फिर PPF में इन्वेस्ट करो, 5 ईयर्स के बाद आपका पैसा किधर भी डबल नहीं हो सकता। तो आप इस फंड को एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए देख सकते हैं, लेकिन सारे फंड में आप इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि आप देखोगे इधर जो टॉप स्टॉक होल्डिंग है जो सेम दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने सपोज 3 to 4 फंड अगर इसमें से सिलेक्ट कर दिया तो आपका इधर जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं कोई स्टॉक, क्योंकि ये फंड जो है वो सेम स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर सपोज कोई स्टॉक में अगर गिरावट आ गई या फिर वो क्रैश हो गया, इस सारे फंड को मैंने एनालिसिस किया है और मैं सजेशन दूंगा कि कोई भी आप एक फंड सिलेक्ट इसमें से कर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो लुक दिस फंड एंड दे कैन ऑल्सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन